नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक छोटी सी क्लिप, छोटा सा सेशन आप सभी के लिए, जहां पर हम वो सवाल करेंगे मिक्स कोडिंग का जो पिछले साल एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, आई थिंक 2 एग्जाम्स में, एक तो आईबीपीएस पीओ मेंस था और एक और एग्जाम था इधर एसबीआई पीओ मेंस या एसबीआई क्लर्क मेंस में से। आई थिंक एसबीआई पीओ मेंस था मोस्ट प्रोबेबली, जहां पर हमें सिंबल, कंप्लीट सिंबल बेस्ड मिक्स कोडिंग का सवाल देखने को मिला था। उसी का एक वेरिएशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो लेट्स सी कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे ये सवाल अगर इस साल अपने को देखने को मिलते हैं या इनके वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं तो इनको सॉल्व करना कितना ज्यादा आसान रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आईबीपीएस पीओ मेंस में आई थिंक ये पूछा गया था तो 2 मार्क्स के वेटेज में था। टोटल 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के वेटेज में पूछे गए थे। इधर आईबीपीएस पीओ मेंस था, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, मोस्ट प्रोबेबली आईबीपीएस पीओ मेंस ही था, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल 2 बार पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करने से पहले सभी के लिए रिमाइंडर है कि यार ऑलरेडी हमारे मंथ है एंड सेल चल रही है, खत्म होने वाली है। 31 मई लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी बच्चा मुझसे रीजनिंग और सिंह सर से क्वांट्स अच्छे से पढ़ना चाहता है, मेंस की पढ़ाई अच्छे से करना चाहता है, क्योंकि प्री का तो सर सब जगह मिल ही जाता है। प्री का हमारा भी कोर्स है फाउंडेशन वाला, वो आप वर्चुअस ग्रूम कंप्लीट कर सकते हो। बट हमारा मेन फोकस होता है थ्रू आउट हम मेंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और एनुअल सब्सक्रिप्शन पे जैसे कि आप देख सकते हैं 30% ऑफ अभी चल रहा है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि मात्र 1400 रुपए में आपको ऑन द डेट ऑफ परचेस वाली डेट से 1 साल तक आप लोगों के पास एक्सेस रहेगा सभी पेड कंटेंट का, जितना भी ऐप और साइट पे अवेलेबल होगा। और हमारी ऐप और साइट दोनों है, तो मोबाइल यूजर्स और कंप्यूटर या लैपटॉप यूजर्स दोनों एक्सेस कर सकते हैं कोर्सेज को और परचेस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहां पर आप पूछ सकते हैं। तो मम्मी सब्सक्रिप्शन जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1400 रुपीज, कोड आप लगाएंगे MES30। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिग्रेट नहीं करोगे, आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा मेंस के लिए। हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है। हाँ जी, सवाल आप लोगों के सामने, पॉज करके आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट दे दीजिएगा, मैं सीधा सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ठीक है जी। तो जब भी आप लोगों के पास यार सिंबल बेस्ड की कोडिंग डिकोडिंग आती है तो सिंबल बेस्ड मेरा क्यों मानना है कि और ज्यादा आसान हो जाता है। उसका कारण ये है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं होते देखने के लिए। क्या क्या पैटर्न? नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वोवेल्स, नंबर ऑफ कंसोनेंट, फर्स्ट लेटर के हिसाब से, लास्ट लेटर के हिसाब से, एट मोस्ट सेकंड या सेकंड लास्ट लेटर के हिसाब से। इतने ही पैटर्न जनरली आपको मेजर देखने को मिलते हैं। कई बार यूनिक होता है कि भाई फर्स्ट, और भी जैसे कि नॉर्मल वाले कॉमन पैटर्न हो सकते हैं कि फर्स्ट लेटर आपका वोवेल है या कंसोनेंट, इससे भी हो सकता है। हाँ जी, तो ये कुछ जनरल पैटर्न्स हैं जो बड़े आराम से देखे जा सकते हैं, जैसे कि इस सवाल में हम देखेंगे। हाँ जी, अब वन ऑफ द कोड इज रॉन्ग इन द बोल्ड सेंटेंस, इसमें मैंने दिखाया नहीं, बट ये वाला जो कोड है ये रॉन्ग वाला है। यहां पर बोल्ड दिख नहीं रहा है बट मैं लिख देता हूं, ये बोल्ड वाला सेंटेंस है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर था जिसमें आपके 1 2 3 ऊपर सेंटेंस, चौथा जो सेंटेंस था वो बोल्ड था। इसमें से एक कोड रॉन्ग है, ऊपर अपने जितने भी कोड्स हैं वो सही है। सेम ऑर्डर में नहीं है, ऐसा नहीं कि इनसाइडर का यही कोड होगा, हेड का यही कोड होगा, कोई जरूरी नहीं, जंबल्ड रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितने टाइप के एलिमेंट्स है। तो 3 टाइप के एलिमेंट्स है और तीनों सिंबल है। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे आप फर्स्ट सिंबल, देन आप लिखेंगे इस तरीके से सेकंड सिंबल, फिर आप इस तरीके से लिखेंगे थर्ड सिंबल। अब जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट सिंबल के लिए आप ढूंढ रहे हैं, तो ये चेक कीजिए कि फर्स्ट सिंबल कितने टाइप के हैं। तो अपने ने देखा, एक तो सर ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा है, देन इसके बाद स्लैश दिखाई दे रहा है, देन इसके बाद ये दूसरा वाला ब्रैकेट दिख रहा है, देन फिर से उसी ब्रैकेट का रिपीटेशन, उसी ब्रैकेट का रिपीटेशन, वो ब्लैंक, रिपीटेशन, स्लैश 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 स्लैश, कोई नहीं है। सिर्फ तीन टाइप के सिंबल हमें देखने को मिले हैं सर, ये दोनों ब्रैकेट्स और आपका बैक स्लैश। हाँ जी, अब हमें ये देखना है कि यार कहां पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब कहां पर ये एक ही टाइप का सिंबल रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो सर फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो ये और ये रिपीट हो रहा था। हाँ जी,
यहां पर अगर हम देखें तो सर ये और ये यहां पर भी रिपीट हो रहा था। तीसरे सेंटेंस में देखें तो यहां पर पूरी की पूरी पोल सर खुल रही है, क्योंकि 3 जगहों पे ही रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि भाई फर्स्ट लेटर सबका कॉमन तो नहीं आ रहा, लास्ट लेटर RETD नहीं आ रहा। फिर हमने सोचा नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स सोचा तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 है, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है। सर नहीं बैठा क्यों? 2 6 के 2 5 के, हमें ये वाला ब्रैकेट 3 बार चाहिए था, इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर्स भी किसी ना किसी का 3 बार आना चाहिए था, नहीं आया। अब नंबर ऑफ लेटर्स का भी आप फर्दर टाइप देखें, क्यों? कारण ये है कि हमारा जो रिपीटिशन है, जो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। तो अब मैं नंबर ऑफ वोवल्स देखना पसंद करूंगा, क्योंकि वोवल्स में बहुत वेरिएशन नहीं हो सकती। सर वोवल कितने होते हैं? A E I O U, 5 ही तो वोवल होते हैं सर, 5 ही तो वोवल होते हैं। तो नंबर ऑफ वोवल्स का अब मैं इसमें पैटर्न देखूंगा कि कितने वोवल्स हैं। 1 2 सर 2 वोवल्स, 1 2 3 सर 3 वोवल्स, 1 2 सर 2 वोवल्स, 1 2 सर 2 वोवल्स। तो यहां पर अगर आप नंबर ऑफ वोवल्स चेक करोगे तो पता चलेगा 2 2 2 3 बार आ रहा है। अब इसको कंफर्म करना जरूरी है। कहां पर कंफर्म करें सर? जैसे कि अराउंड में किया, 1 2 3, यहां पर 3, वाटर में सर 2, यहां पर सर 2, यहां पर सर 1। अगर आप देखें तो ये 2 और 2 2 बार रिपीट हो रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये ब्रैकेट वाला भी 2 बार रिपीट हुआ। कंफर्मेशन मिल गया। फर्स्ट सिंबल का पैटर्न क्या आ गया सर? फर्स्ट सिंबल का पैटर्न है नंबर ऑफ वोवल्स के आधार पर। ठीक है जी। अब ब्रैकेट सर जब नंबर ऑफ वोवल्स 2 हो, स्लैश सर जब नंबर ऑफ वोवल्स 3 हो, और इस तरह वाला ब्रैकेट जब नंबर ऑफ वोवल्स क्या हो? 1 हो। हाँ जी, हो गया कि नहीं हो गया? बड़े ही आराम से सर कंप्लीट कर दिया। अब सर सेकंड सिंबल की ओर बढ़े। अब फर्स्ट सिंबल निकालने से और क्या मिला? कुछ वर्ड्स का एग्जैक्ट कोड भी मिल गया सर, उसका भी अपने साथ में इस्तेमाल करेंगे। पर उससे पहले टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप है सर हमारे पास। हैशटैग है, देन हमारे पास @ है, देन हमारे पास डॉलर है, हैशटैग फिर से है @, फिर हमारे पास परसेंटेज है, डॉलर है, ठीक है, हैशटैग @ सर हमारे पास पावर है, देन सर इसके अलावा बस सर ये है 1 2 3 4 5 टाइप के सिंबल्स हमें मिले। अब हमने देखा सर कहीं पर रिपीटिशन था क्या फर्स्ट सेंटेंस में? बिल्कुल सर, यहां पर भी हैशटैग था और यहां पर भी हैशटैग था। एग्री करेंगे? तो सर एक बार नजर डाली, पहला वाला लेटर नहीं सर, आखिरी वाला लेटर, आखिरी वाला लेटर का अगर आप ध्यान दोगे तो आखिरी यहां पर डी आ रहा था और यहां पर भी आखिरी डी आ रहा था। अब सर हमने ये ध्यान देने की कोशिश की या ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि हेड और फ्रॉड का अगर मुझे एग्जैक्ट कोड मिल जाए तो मुझे और हेल्प मिल जाएगी। तो यार इस वाले से हमें मदद मिल रही है क्या? तो नजर डाली तो सर यहां पर कितने थे सर? 2 थे, यहां पर भी कितने थे? 2 थे, यहां पर 1 था और यहां पर 1 2 3 था सर। तो 2 और 2 वाले कौन से होंगे सर? इस तरह के सिंबल वाले। तो इस तरह के सिंबल वाले कौन से मिल रहे हैं सर? इस तरह के सिंबल वाला सर ये मिल रहा है, इस तरह के सिंबल वाला सर हमें ये मिल रहा है। क्या इन दोनों में आपका हैशटैग भी आ रहा था क्या? बिल्कुल सर, दोनों में हैशटैग आ रहा था, दोनों में डी और डी माने कि लास्ट लेटर कॉमन आया। तो सर अच्छे चांसेस है कि लास्ट लेटर होगा, बट इसको एक बार अपने वेरीफाई कर लेते हैं। आगे देखते हैं सर कहीं पर कोई रिपीटिशन नहीं सर, यहां पर कोई रिपीटिशन, सर यहां पर सभी के सभी आपके एकदम अलग आ रहे हैं। तो हैशटैग का जैसे देख रहे हैं, हैशटैग का आपने माना है कि लास्ट लेटर डी आना चाहिए, लास्ट लेटर डी इसमें कहीं पर भी है। बिल्कुल सर स्पीड है, स्पीड में सर नंबर ऑफ वोवल्स देख लो कितने? 2, मतलब उसमें ये वाला ब्रैकेट आना चाहिए। ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो लास्ट लेटर के हिसाब से आपको क्या मिल गया सर? सेकंड सिंबल की कोडिंग मिल गई। हैशटैग का मतलब क्या है? आखिरी में डी। बाकियों का यार आप चेक कर लो, जैसे स्लैश है, स्लैश का मतलब 3 वोवल्स आने चाहिए। इनसाइडर वाला, इनसाइडर का आखिरी क्या है? आर, तो आर @ ठीक है सर। डॉलर आपका इस तरह का ब्रैकेट साथ में है, मतलब एक ही है। एक किस में है सर? एक बैंक में है। बैंक का आखिरी लेटर क्या है? के है, तो इसका क्या आ गया? के आ गया। परसेंटेज पावर का देख लेते हैं सर, परसेंटेज और पावर। परसेंटेज इसमें सर @ वाला और ये वाला, एक मिनट, इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है ना, पर @ वाला तो आर है सर, आर वाला हटा देना, आर वाला वाटर वाला हटा दो।
बाकी और कोई दो वाला है? हाँ जी सर टेबल है, टेबल का लास्ट क्या है सर ई है, तो परसेंटेज का क्या आ गया ई आ गया। अब अपना पावर बचा है, पावर का देख लो इनमें से कौन सा दिख रहा है सर, टी दिख रहा है, टी वाला एकमात्र है, ई का कर लिया, आर का कर लिया, डी का कर लिया, टी का नहीं किया तो टी पावर वाला आ जाए। डन हो गया कि नहीं हो गया आप खुद बता दो, कितने आराम से बन गया। अब सर तीसरे सिंबल पे आ जाते हैं, तीसरे सिंबल के वेरिएशंस देखे सर क्या क्या है, प्लस है हमारे पास, सर इक्वल है हमारे पास, सर एंड है हमारे पास, फिर से एंड आया ठीक है, प्लस 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 एक्सक्लेमेशन है हमारे पास, प्लस एक्सक्लेमेशन प्लस एंड एक्सक्लेमेशन प्लस, ठीक है सर। चार टाइप के सिंबल्स है। ऑलरेडी काफी वर्ड्स के कोड भी अपने को पता चल गए क्योंकि दो एलिमेंट अपने ने ऑलरेडी डिकोड कर लिए, ठीक है सर। कॉमन देख लो, सॉरी रिपीटेशन देख लो कहां कहां है सर, रिपीटेशन देखी तो सर एंड और एंड की फर्स्ट सेंटेंस में। अब ये कौन कौन से हैं सर, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ सर एक वाला, मतलब ये है बैंक का, ठीक है जी। अब इसी तरीके से सर इसका देखा इस तरह वाला, इस तरह वाले का मतलब क्या है सर दो, दो सर हमें दो मिल रहे हैं, दो वाले दो मिल रहे हैं तो दोनों में हैशटैग हैशटैग भी साथ में था तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। चलो नीचे चल लेते, नीचे चल लेते, नीचे कुछ मिल जाए, प्लस 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 और प्लस, और यहां पर भी प्लस, तीन जगहों पर सर प्लस आ, तीन जगहों पर प्लस आ, बहुत ही बढ़िया सर। तो अपने देख लेते हैं एक बार फटाफट से, देख लेते हैं एक बार फटाफट से, प्लस 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 आ रहा है तो इसमें चेक किया प्लस प्लस प्लस, तो आपके अराउंड वाले का, अराउंड वाले का कौन सा आ रहा है स्लैश, तो स्लैश तो नहीं है। अराउंड का मतलब सर क्या होना चाहिए, तीन नंबर ऑफ वोवल्स हैं, स्लैश आना चाहिए, तो अराउंड तो सर इस ब्लैंक का है, अराउंड तो सर इस ब्लैंक ए का है जिसका नहीं पता, बाकी सबका आपने लिखा ही है। मतलब वाटर टेबल और स्टार्क, वाटर टेबल और स्टार्क तीनों में, तीनों में अगर आप चेक करोगे तो तीनों में आपका क्या रहा है प्लस प्लस प्लस, तो कोई ना कोई पैटर्न कॉमन है। तो सर चेक किया कॉमन कॉमन पैटर्न, तीनों की तीनों कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, पर सिर्फ कंसोनेंट वोवल होता तो दो टाइप के ही आते, ये तो नहीं है। और सर लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर का भी नहीं बैठ रहा, सेकंड लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट का भी नहीं बैठ रहा। नंबर ऑफ लेटर्स का सर चेक कर लिया, सर वाटर में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, टेबल में नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 5, स्टार्क में नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 5, तो भाई नंबर ऑफ लेटर्स सर परफेक्टली सेट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल यार नंबर ऑफ लेटर्स सर यहां पर परफेक्टली सेट हो रहा है, पर इसको एक बार चेक करना भी तो बनता है बॉस, चेक करना भी तो बनता है, तो एक बार चेक कर लो। जैसे कि आप देख रहे थे हेड में आपके 4 थे, बैंक में भी 4 थे, तो 2 कॉमन आने चाहिए थे, 2 कॉमन मिल गए कि नहीं मिल गए, एंड और एंड, एंड और एंड 2 कॉमन मिल गए कि नहीं मिल गए, हेड में भी 4 बैंक में भी 4। अब हेड में कितने थे 2 थे, ठीक है, बैंक में कितना था 1 था, तो सर 2 वाले के लिए ये सिंबल, 1 वाले के लिए ये सिंबल, बिल्कुल कंफर्म हो रहा है। तो अब लिख लो बस बारी बारी से, सबसे पहले प्लस, प्लस में नंबर ऑफ लेटर सर 5 है, देन इसके बाद इक्वल, इक्वल सर किसका स्लैश वाले का था, मतलब जिसमें 3 थे, 3 मतलब इनसाइडर, इनसाइडर में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर इसका 7 आ जाएगा। एंड का देख लो सर, एंड का 4 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर पीछे एक्सक्लेमेशन बच गया, एक्सक्लेमेशन कहां पर है यहां पर, तो देख लो भाई 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सर ये 6 वाला यहां पर सेट हो रहा है। पीपल का देखोगे तो पीपल के भी सर 6 है, एक और एक्सक्लेमेशन है। ग्रेट का देखोगे तो 5 है, 5 का मतलब प्लस वाला ये रहा। स्पीड के कितने हैं सर 1 2 3 4 5, तो फिर से एक और प्लस वाला, एक और प्लस वाला, बस डन, कंप्लीट हो गया यार, कंप्लीट हो गया। अब अपने को देखना है सर, नोट में बोला था वन ऑफ द कोड इज रॉन्ग इन द बोल्ड सेंटेंस, ये अपने ने बोल्ड बताया था, इसमें अपने को रॉन्ग वाला ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं सर, अब कोड वगैरह तो सब पता चली गया, तो चेक किया। सबसे पहले इंटेंट का देख लेते हैं, बारी बारी से चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ वोवल्स वाले का ये सबका लिख लेंगे। इंटेंट का देखें तो 1 2 आ रहे हैं, 2 का मतलब क्या हुआ सर ये वाला ब्रैकेट है, इमिटिंग चेंज कर देते हैं अपने, इंक चेंज करते हैं ये वाला ब्रैकेट। देन सेकंड था कि सर लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर टी है, टी के लिए क्या बता रखा है पावर, तो ये पावर। अच्छा लास्ट है फिर नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6, 6 है सर, 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब एक्सक्लेमेशन। ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं पर, ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं पर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ये तो मैच कर गया, ये तो रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है सर इसको बाहर निकाल दो। यील्ड का देख लेते हैं सर, यील्ड में नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं 2, 2 का मतलब क्या है ये वाला ब्रैकेट। फाइनल क्या है, लास्ट लेटर सर डी है, डी का मतलब सर हैशटैग आ जाएगा। इसके अलावा सर नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 है, 5 का मतलब क्या आ जाएगा प्लस। ऐसा कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा कहीं पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर ये पहले वाला कोड दिखाई दे रहा है, तो ये भी रॉन्ग नहीं होगा। सीट पे आ जाओ, सीट में कितने हैं सर 2, 2 का मतलब क्या हो गया सर ये वाला सिंबल,
टी का मतलब क्या हो गया सर, टी का मतलब हो गया पावर, और नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं तो 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब एंड। ये कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, एक बार चेक करना, ये कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, ये कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा सर। तो ये वाला जो वर्ड है इसका कोड नीचे रॉन्ग किया गया। अब कौन सा इनमें से रॉन्ग है ये पता चलेगा टेक से। टेक में कितने हैं सर, 2, 2 का मतलब ये वाला ब्रैकेट, आखिरी में ई, ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब सर परसेंटेज, नंबर ऑफ लेटर्स 4, 4 का मतलब हो गया एंड। ये कहां पर आ रहा है, ब्रैकेट परसेंटेज एंड, ये आ रहा सर, ये टेक का बन गया। अब पीछे रॉन्ग वाला कोड कौन मिला, सीट का सर इसने कोड लिखा है, ये वाला ब्रैकेट परसेंटेज प्लस, पर आना क्या चाहिए था, ये वाला ब्रैकेट, ये आना चाहिए था सर, ये आना चाहिए था और ये लिखा है, तो गलत मिल गया सर। अब हमसे पूछा था सबसे पहले व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ए, ए किसका था सर कोड, अराउंड का था, तो अराउंड का लिख लेते हैं सर, 1 2 3, 3 का मतलब क्या हुआ स्लैश, लास्ट लेटर डी, डी का मतलब सर हैशटैग, देन इसके अलावा सर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या है सर एक्सक्लेमेशन, ये सर ए आ गया। ठीक है जी, व्हाट विल बी द करेक्ट कोड ऑफ द रॉन्ग कोड, रॉन्ग कोड का करेक्ट कोड क्या होगा, करेक्ट कोड सर ये लिख रखा, मैं इधर लिख देता हूं फिर भी आप लोगों के लिए, ब्रैकेट पावर एंड, ये सर करेक्ट कोड आएगा, ये आपका करेक्ट कोड आ जाएगा। और करेक्ट कोड किसका है सर, गलती कौन से वर्ड में थी, सीट में थी सर। ठीक है जी, व्हाट इज द कोड फॉर डोरमेंट, अब डोरमेंट का क्या कोड होगा अभी निकाल लेते हैं सर, डोरमेंट का अभी निकाल लेते हैं। डोरमेंट का सर आपके नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, 1 2, 2 वोवल्स हैं तो ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा लास्ट लेटर क्या है, टी है सर, टी का कोड क्या आ जाएगा, टी का कोड सर पावर आ जाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब इक्वल है सर, ये आ जाएगा। तो ये आपका डोरमेंट का बन गया कंप्लीट गाइस। तो सिंबल बेस्ड वाले से डरना नहीं है, सिंबल बेस्ड वालों से इस बार अगर आए ना तो खुश होना है, खुश होना है। ये नहीं मैं बोल रहा हूं सबसे पहले अटेम्प्ट करो, पर राउंड 1 में एंड में आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस माइंडसेट के साथ कि यार मेरे कोई 4 से 5 मेरे पास सेट पैटर्न्स हैं, उनको इन पे चेक करना है। अगर वो बैठ जाते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से जैसे मैंने किया है ना पूरा लिख के, वैसे सिस्टमैटिक तरीके से सर करना है, और थोड़ा टाइम लगेगा वो तो है, पर 4-5 पैटर्न ही है तो वो लग के सेट हो जाता है। अगर वो नहीं होता तो फिर अपने को उसको ईगो पे नहीं लेना है, उस पर और टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको फिर छोड़ देना, चाहे उसमें अपने ने 2-3 मिनट दे दिए सर हमारे 3-1 मिनट खराब हो गए, अब छोड़ना। अगर वो 4-5 जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो लग रहे हैं तो लगाओ, चेक करो, इस तरीके से सिस्टमैटिक में आगे अप्रोच करो। मान के चलो ये पूरा का पूरा सवाल 8-10 मिनट के अंदर आराम से बन जाएगा। और उसमें नंबर इन्होंने पूरे 6 मार्क्स का वेटेज दिया, तो 8-10 मिनट में 6 मार्क्स मिल रहे हैं तो कोई खराब चीज नहीं है, बहुत बढ़िया है। और नहीं मिल रहा है तो फिर हिम्मत रखो कि इसको छोड़ना है, फिर अपने को ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिए सेशन था। जाने से पहले सभी के लिए फिर से रिमाइंडर है, अगर आप मुझसे इसी तरह की और पढ़ाई करना चाहते हो, चाहे वो मिसलेनियस हो चाहे पजल हो, इसी प्रकार क्वांट्स के लिए मिसलेनियस अर्थमेटिक डीआईस की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, सिंह सर पढ़ाते हैं। जिनको नहीं पता है सिंह सर के बारे में, आप M3 वाली सीरीज देख सकते हैं, 2021 वाली 22 वाली, वहां पर सर ने खूब सेशंस लिए हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट भी आपको अच्छा कराते हैं। वो सारी चीजें हम आपको मिलेगी हमारे मम्मी सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन है, जो मात्र अभी कितने रुपए का पड़ रहा है, सिर्फ 1400 रुपए का, क्योंकि MES कोड लगा के आपको मिल रही है 30% की सीधी सी। लिंक वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह के और सेशंस लाऊं कि नहीं लाऊं, इस तरह के और सेशंस आप देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर बताइएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।